ड्रामा सीरियल रहमत शायान साहिब अब शर्मिंदगी के आलम में परिशे के घर आते हैं सबसे माफ़ी मांगने, और फिर परिशे से भी माफ़ी मांगते हैं और बारी के लिए परिशे का हाथ मांगते हैं, जिस पर दादी को तो कोई एतराज़ नहीं क्योंकि बारी पहले भी माफ़ी मांग चुका है और अब बहन और बाप आ गया तो बाकी रह ही कौन गया। इनकी फैमिली में यही लोग हैं और यही यही चलकर आ गए, तो फिर क्यों इतने नखरे दिखाने हैं। यहाँ पर परिशे तो साफ साफ इनकार कर देती है और गुस्से से कमरे में चली गई। खैर यहाँ पर देखा जाए तो इन लोगों ने सेहन में ही बिठा रखा है इन लोगों को, कि इनके पास कमरे में कोई ढंग की जगह नहीं। पारी भी आता है तो उसे भी सेहन में, और अब ये लोग भी रिश्ता लेकर आए तो सेहन में बिठा दिया। खैर यहाँ पर हम बात करें तो दादी जो है वो शायान साहिब की बुजुर्गी का लिहाज कर ही जाती है और शायान साहिब को तसल्ली देती है कि वो परिशे को ज़रूर समझाएगी और इस रिश्ते के लिए मनाएगी, क्योंकि बारी की आंखों में उसने परिशे के लिए चाहत देखी है, टूट कर चाहने वाली मोहब्बत देखी है। शायान साहिब थोड़ा पुरुमीद होकर यहाँ से गए क्योंकि दादी ने काफ़ी अच्छी उम्मीद दिलवाई, और उसके बाद दादी परिशे से भी बात करती है कि बारी के अलावा कोई इतना अच्छा नहीं मिलेगा तुम्हें जो तुम्हें इतनी मोहब्बत करता हो। परिशे आज भी अपनी इंसल्ट का रोना रो रही है। भला जो इंसल्ट करके गया वो माफ़ी मांगने भी तो आया ना, ये नहीं देख रही परिशे। खैर परिशे दादी के कहने में आकर मान ही जाए कि ये बात तो पक्की हो जाएगी, दोनों की शादी तो हो ही जाएगी, चाहे परिशे कुछ भी करती रहे, जितने भी नखरे दिखाती रहे। यहाँ पर शायान साहिब जैसे ही परिशे के घर से होकर गए वो सीधा बारी के पास जाते हैं मिनाल के साथ और उसे सब कुछ बताते हैं, जिस पर बारी बहुत हैरान हुआ कि बाबा इतनी जल्दी इतनी आसानी से मान गए। काश वो ये कदम पहले ही उठा लेता है। अब बारी जिस मकसद के लिए घर छोड़ कर गया था वो मकसद तो पूरा हो गया, तो फिर घर वापस आ ही गया। आकर परिशे से बात की, अपनी खुशी का इजहार किया। परिशे जिसे दादी ने फोर्स कर रखा है इस शादी के लिए, तो वो फिर बारी से ठीक तरह से ही बात करती है, उसे ये शो नहीं होने देती कि वो इस शादी से इस रिश्ते से फ़िलहाल खुश नहीं है। यहाँ पर परिशे फजूल ही ड्रामे कर रही है, अब उसे खुश हो ही जाना चाहिए। दूसरी तरफ बारी उसे अपनी बहन के घर का भी एहसास है, तभी तो वो अनाया से भी मिलता है, एक्सक्यूज़ करता है कि वो उसे वो मोहब्बत नहीं दे पाएगा, वो चाहत नहीं दे पाएगा, इसलिए अपने पार्टनर के तौर पर वो परिशे को चाहता है। जिस पर अनाया भड़क गई, तो फिर मेरी तरफ कदम क्यों बढ़ा रहे थे, मुझसे शादी का दावा क्यों कर रहे थे। जिस पर बारी कहने लगा मैंने कोई दावा नहीं किया, वो तो चचा और डैड की चाल थी, उसी में मैं फंसता चला गया। मैंने दिल से कोई दावा नहीं किया। हाँ शादी के लिए हाँ ज़रूर की थी, लेकिन जब तक सच्चाई मेरे सामने नहीं थी बस तब तक। अब मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तो वाकई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं इस रिश्ते को कैसे निभा पाता जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह कोई मकाम नहीं। अब यहाँ पर अनाया रोते हुए घर आई, माँ के गले लगकर बहुत रोई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हमेशा मैं ही क्यों टूट कर बिखरती हूँ, मुझे ही मेरी मोहब्बत मेरी चाहत क्यों नहीं मिलती। क्या ही मांगा मैंने ज़िंदगी में, सिर्फ बारी को, और बारी ही मेरा नहीं हो सका। अब सुफियान भी जो कि बेटी को रोते हुए देख रहा था शायान के पास आया और उसे कहने लगा ये तुमने अच्छा नहीं किया, परिशे के घर जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम 2-4 दिन वेट करते खुद ही बारी आ जाता। जिस पर शायान साहिब कहने लगे भाई आप सब्र तो कीजिए, अनाया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, वो बहुत अच्छा डिज़र्व करती है, वो बारी को डिज़र्व नहीं करती, बारी उसे मोहब्बत नहीं करता। सारी उम्र के पछतावे से बेहतर नहीं कि इंसान पहले ही संभल जाए, समझ जाए। ऐसे में सफियान को गुस्सा आ गया, तो मुझे मत समझाओ मेरी बेटी क्या डिज़र्व करती है और क्या नहीं, ये फैसला अब मैं ही करूँगा, और सोच समझ लो मिनाल हमारे घर में है, क्या पता इस सब की वजह से उसकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाए। जिस पर शायान साहिब वाकई डर गए, चौंक गए, क्योंकि क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब कुछ होगा, तभी तो वो अनाया के लिए मान रहे थे। खैर राहिल इतना भी कमजोर इंसान नहीं कि इस चीज़ का गुस्सा वो मिनाल पर उतारते हुए अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खराब करेगा। पहले अनाया की वजह से अपनी मंगनी तोड़ चुका है, लेकिन अब बार बार ये हमाकत नहीं करेगा। अपना घर वो अनाया की वजह से खराब नहीं करेगा। वो तो चाहता ही यही था कि अनाया और बारी का रिश्ता ना हो, क्योंकि दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं।